आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिकी का द्रव्यमान और भार। पढ़ने के तो अच्छा से पढ़ लेते हैं, बट इसे क्या कंसेशन है, इसके रीजन क्या है इसके अंदर, जो बच्चे पूरे डिक्लियर से नहीं समझ पाते हैं। तो आज उसे हम क्लियर समझाएंगे और बिल्कुल स्टिक समझाएंगे ताकि होता द्रव्यमान का अर्थ होता क्या है। वास्तव में हम लोग कह देते हैं कि द्रव्यमान का अर्थ होता है भार, पर वास्तव में ये होता नहीं। आइए दिखाते हैं। द्रव्यमान, ये हो गया द्रव्यमान, और हम लोग कंसेशन करेंगे भार, भार या वजन। द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं और भार को इंग्लिश में वेट कहते हैं। तो देखिए, द्रव्यमान का अर्थ होता क्या है। कहने के हम कह देते हैं वास्तव में कि द्रव्यमान वह चीज है जो वस्तु की भार हो। नहीं, यही पॉइंट थोड़ी सी मिस्टेक करती है हमारी। द्रव्यमान हम उसे कहते हैं जो वस्तु की मात्रा हो। वस्तु की मात्रा यानी एग्जाम्पल को मान लेते हैं ये बॉल। ये बॉल जो है, समझिए एक वस्तु है। ये क्या है? एक वस्तु है। तो द्रव्यमान इसमें क्या है? तो इस वस्तु की जितनी मात्रा है, ये मात्रा है, वही क्या है? द्रव्यमान है। द्रव्यमान। तो भार क्या होता है? तो आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर एक बल कार्य करता है। उस बल का नाम आप स्वयं जानते हैं। क्या नाम है उसका? गुरुत्वाकर्षण। बिल्कुल सही सोचा आपने, गुरुत्वाकर्षण बल। तो कोई भी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है? नीचे की तरफ खींचता है। यही तो कारण है कि हम लोग कोई भी वस्तु ऊपर फेंकते हैं और वो नीचे की तरफ चला आता है। ऐसा कभी आप देखा है? फुटबॉल को किक करते समय हमेशा के लिए क्या सदैव ऊपर चला जाए? ऐसा होता है? नहीं होता है। कारण है कि हमारे पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल मौजूद है, वह अपने ओर खींचती है और वह इस तरह से भार होती है। तो अब आप देख रहे हैं कि यदि मान लीजिए कि वस्तु की भार 18 केजी या वस्तु की भार कर देते 10 केजी, यानी वस्तु की मात्रा जो है हम कहते हैं कि 10 केजी है, यानी कि द्रव्यमान वस्तु की कितनी है? 10 केजी इस वस्तु की। और इसमें जो ये गुरुत्वाकर्षण बल फोर्स कर रहा है पृथ्वी की तरफ, ये प्लस हो जाता है। और ये क्या हो जाता है? जब प्लस होता है तो आप सभी जानते हैं, जानते कि नहीं बच्चों, कि गुरुत्वाकर्षण बल की मात्रा कितनी होती है पृथ्वी पर? 9.8 होती है ना। तो यहां पर देखिए, यानी कि यहां पर होती है टोटल 10 प्लस 9.8। ये हो गई आपकी द्रव्यमान प्लस आई हो गई गुरुत्वाकर्षण बल। स्मॉल जी से सूचित करते हैं, द्रव्यमान को एम से सूचित करते हैं कि नहीं? तो ये दोनों को यदि हम मल्टीपल कर लेते हैं तो ये निकल जाता है W, यानी कि वेट, जिसे हम लोग भार या वजन कहते हैं। आप पहले से जानते हैं कि W = mg, फॉर्मूला जानते हैं। बट ये कंफ्यूजन आपको रहती है कि m क्या है और g क्या है। तो यहां पर देखिए, m का मतलब होता है द्रव्यमान, यानी जो वस्तु की मात्रा है वो क्या है? द्रव्यमान। बिल्कुल क्लियर। और g का मतलब क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो हमारे पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना होती है? 9.8।
तो यहां पर देखिए 10 गुने बाई 10 कर सकता है। क्लियर। तो यहां पर वेट कितना हो जाएगा उस बस, यहां पर वेट हो जाएगा हमारे वस्तु का 98 न्यूटन। मालूम है ना। यानी आप यहां पर क्लियर देखिए, हमारे वस्तु की मास कितना था, यानी कि द्रव्यमान कितना था 10, और गुरुत्वाकर्षण बल W = mg, यानी कि मास था 10 और गुरुत्वाकर्षण बल होता है 9.8। यहां पर क्लियर हो जाता है 10 × 10 क्लियर और 9। इसे हम लोग न्यूटन में लेते हैं। यानी वस्तु का कुल वजन कितना हो जाएगा हमारा, यानी भार कितना हो जाएगा, तो 98 न्यूटन। आप केवल 98 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत। यदि वस्तु की वजन यहां पर 20 होती, तो वस्तु का द्रव्यमान 20 होती, तो क्लियर सी बात है यहां पर वेट उसकी हो जाती 20 गुने 0.8 या 20 × 98/10। क्लियर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 196। हो गया। हाँ, अब आप कंफ्यूजन में पड़े होंगे कि यदि सर ये पृथ्वी पर ऐसे होते हैं तो चंद्रमा पर कैसे होते हैं। तो आप पहले से जानते हैं क्या कि हमारे चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल की मात्रा कितनी है, 1/6। क्लियर है। अब इस वस्तु को हम चंद्रमा पर लेकर जाते हैं, यदि इसकी मात्रा 10 है तो वहां पर वजन हो जाएगा, ये तो मास उतना ही रहेगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाता है 1/6 हो जाता है। कितना का, 9.8 का। इसका 1/6 कर देंगे, यानी डिवाइड कर देंगे, ये क्लियर हो जाएगा। इससे ये 6 अब डिवाइड कर देंगे, जो डिवाइड आएगा वो चंद्रमा पर मास। ओके, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा।